हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम क्लास 9 साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट अ सेल इज, लेट्स फर्स्ट थिंक अबाउट वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाउ डिड लाइफ बिगिन ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ ओरिजिनेट इन वाटर। इसका मतलब वैज्ञानिकों ने ये माना कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी। However, some scientists think that life did not begin in the ocean. Instead, it may have started in small water pools, जहाँ environment बदलता रहता है। इंडिया में एक ऐसी जगह है पूगा वैली, जो कि लद्दाख में है, जहाँ हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लद्दाख का वेदर बहुत कोल्ड होता है, लेकिन इन हॉट स्प्रिंग्स का वाटर ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म रहता है। इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस। साइंटिस्ट बिलीव दैट दीज कंडीशंस आर similar to those on the earth about 3.5 billion years ago, यानी जब अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई होगी। इन हॉट स्प्रिंग्स में स्पेशल बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स आर हीट लविंग बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हीट पसंद होती है, इसीलिए हम इनको कहेंगे थर्मोफाइल्स। दीज आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विच मीन्स देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, यानी इनका पूरा जो बॉडी है वो सिर्फ एक सेल से ही बना हुआ होता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर। साइंटिस्ट फ्रॉम बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस, जो कि लखनऊ में है, स्टडीड दीज हॉट स्प्रिंग्स। उन्होंने पाया कि वहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो बहुत जल्दी बनता है। साइंटिस्ट बिलीव दैट द कैल्शियम कार्बोनेट प्रोटेक्ट द फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन। साथ ही शायद इसी ने द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, यानी पहली सेल मेम्ब्रेन बनने में भी हेल्प की। नाउ लेट्स कनेक्ट दिस विद आवरसेल्व्स। चाहे वह बैक्टीरिया हो, अमीबा, प्लांट, एनिमल या ह्यूमन, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, यानी हर जीवित जीव, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेल से मिलकर बना हुआ होता है। दैट्स वाई वी से ए सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो सेल होती है वो लाइफ की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो हमारे शरीर को बिल्ड करती है, उसका निर्माण करती है और लाइफ के सभी प्रोसेस जो होती है उनमें परफॉर्म करती है। Some organisms like bacteria, amoeba and yeast have only one cell. They are called unicellular organism. वहीं प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमंस, इनके शरीर में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान रखना है यूनिसेल्यूलर क्या होते हैं और मल्टी सेल्यूलर क्या होते हैं, साथ में इनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। Similar cells join together to form tissues, tissues form organs and different organs work together to form organ system। जैसे हमारा क्या है बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, इफ cells are so tiny that we cannot even see them with our naked eyes, then how do they perform so many functions। यानी अगर सेल्स बहुत छोटी होती हैं, इवन हम उनको अपनी नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते, तो वो इतने सारे फंक्शंस को कैसे कर लेती है। वॉट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल। एक सेल के डिफरेंट पार्ट क्या होते हैं। हाउ डू सेल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड डू सेल्स लिव फॉर एवर और डू दे ऑल्सो डाई। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सेल। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन 2.1, हाउ टू स्टडी सेल्स। स्टूडेंट्स, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। कैन आवर आईज सी एवरीथिंग अराउंड अस। क्या हमारी आंखें हर चीज को देख सकती है। द आंसर इज नो। हमारी आंखों की भी एक लिमिट होती है और इस लिमिट को ही हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, यानी अगर दो चीजें बहुत पास पास रखी है तो हमारी आंखें उन्हें अलग अलग पहचान सकती है या नहीं। इसे ही हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशंस ऑफ आई। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ अ सिंपल एग्जांपल। सपोज मैं एक पेपर पर छोटे छोटे डॉट्स बनाती हूँ।
स्टार्टिंग में आपको दोनों डॉट्स अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन अगर मैं उन दोनों डॉट्स को धीरे धीरे और पास ले आती हूँ तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको दोनों डॉट्स एक ही डॉट दिखाई देंगे। Why does this happen? Because the distance between the two dots become too small and our eyes cannot identify them separately. अब एक NCERT में एक important value दी गई है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से देखते हैं, जिसे नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई कहते हैं, तब हमारी आंखें दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख सकती है जब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 0.1 mm हो। समझ आ गई बात कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है और वो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखेंगे अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.1 mm से कम होती है तो भी, लेकिन ये डिस्टेंस अगर और कम कर दी जाए यानी 0.1 mm से और भी कम कर दिया जाए तो हमें वो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, अब हमें वो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही दिखाई देंगे। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई इज 0.1 mm. Now let's connect this with our chapter. What about a cell? Most cells are much smaller than 0.1 mm. इसीलिए हम सेल्स को अनएडेड आइज से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम सेल्स को नहीं देख सकते। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, इफ वी कैन नॉट सी सेल्स विद आवर आईज देन हाउ डिड साइंटिस्ट स्टडी देम? The answer is microscope. A microscope is an instrument that makes very tiny objects look much bigger. यह एक convex lens का यूज करता है। Usually, a microscope has two lenses, an objective lens and an eyepieces. ऑब्जेक्टिव लेंस पहले ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है और फिर आई पीसेस उसे और बड़ा करके हमारी आईज तक पहुंचाता है, इसीलिए हमें टाइनी ऑब्जेक्ट्स भी क्लियरली और बड़े बड़े दिखाई देते हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अ सेल। इन 1665 रॉबर्ट हुक डिजाइन्ड हिज ओन माइक्रोस्कोप। उन्होंने कॉर्क की एक थिन स्लाइस ली और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ये कंपार्टमेंट उन्हें छोटे छोटे रूम जैसे लगे, दैट्स व्हाई ही नेम्ड देम सेल्स। इसीलिए रॉबर्ट हुक इज नोन एज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व एंड नेम द सेल। टुडे इन आवर स्कूल लेबोरेटरीज वी यूज अ लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंसेज जैसे 10x 40x लगे हुए होते हैं, जिनकी हेल्प से हमें अलग अलग मैग्निफिकेशन मिलती है। अब हम इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं। आई पीसेस क्या होता है जिससे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। स्टेज क्या होती है जहां आपकी स्लाइड रखी जाती है। मिरर क्या होता है जो लाइट को स्लाइड पर रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ दो नॉब याद रखनी है, कोर्स एडजस्टमेंट नोब और फाइन एडजस्टमेंट नोब। कोर्स एडजस्टमेंट नोब क्या होती है, इसका यूज पहले रफ फोकसिंग के लिए किया जाता है और फाइन एडजस्टमेंट नोब का यूज इमेज को बिल्कुल क्लियर और शार्प बनाने के लिए किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे सेक्शन में हमें 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। फर्स्ट, हमारी आंखों के लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 mm होती है। सेकेंड, सेल्स इससे भी छोटे होते हैं, इसीलिए इन्हें नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता। एंड थर्ड इज, सेल्स को देखने और उनकी स्ट्रक्चर तथा फंक्शन को समझने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये समझ लिया कि सेल्स बहुत छोटे होते हैं, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है। बट नाउ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज, अगर सेल इतना छोटा है तो हमें इसकी एक्चुअल साइज कैसे पता चलेगी? लेट्स अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट रूलर लीजिए जिस पर मिलीमीटर की मार्किंग हो, यानी mm की मार्किंग हो। अब इस रूलर को माइक्रोस्कोप की स्टेज पर रखिए और उसे अच्छे से फोकस कीजिए। जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको एक गोल यानी सर्कुलर एरिया दिखेगा, इसे फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। अब इस गोल एरिया का डायमीटर मेजर कीजिए। सपोज उसका डायमीटर 5 mm है। अब इस 5 mm को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। रिमेंबर 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। तो 5 mm में कितना हुआ? 5000 माइक्रोमीटर। यानी अब हमारे फील्ड ऑफ व्यू का डायमीटर 5000 माइक्रोमीटर हो गया है।
अब रूलर को हटाइए और उसकी जगह अनियन पील स्लाइड रखिए। स्लाइड को अच्छे से फोकस कीजिए। अब माइक्रोस्कोप में देखिए कि इस पूरे डायमीटर के बीच कुल कितने अनियन सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सपोज हमें 25 सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन करनी है, साइज ऑफ वन सेल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ फील्ड ऑफ व्यू अपॉन नंबर ऑफ सेल्स, यानी 5000 अपॉन 25। तो ये आंसर क्या आया, 200 माइक्रोमीटर, यानी एक अनियन पील सेल की एक्चुअल साइज अप्रॉक्स 200 माइक्रोमीटर है। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर सेल सिर्फ 200 माइक्रोमीटर का है तो हमें माइक्रोस्कोप में इतना बड़ा कैसे दिखाई देगा? बिकॉज द माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट, यानी उसने उसको बड़ा कर दिया। किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को कई गुना बड़ा करके दिखाता है माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई पीसेस लेंस 10x का और ऑब्जेक्टिव लेंस भी आपका 10x है तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना हुआ, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100x। इसका मतलब सेल हमें 100 टाइम्स बड़ा दिखाई देगा। इसी वजह से हम इतनी छोटी सेल को भी आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर माइक्रोस्कोप। अब तक हमने लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है, जो लाइट की हेल्प से इमेज बनाता है। लेकिन साइंटिस्ट एक और पावरफुल माइक्रोस्कोप भी यूज़ करते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। यह लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करता है। इसी कारण इसकी इमेज ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत अधिक मैग्नीफाइड दिखाई देती है। इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से साइंटिस्ट सेल के अंदर मौजूद बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते। ओवर द ईयर माइक्रोस्कोप्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप की 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटी को बेहतर बनाया। फर्स्ट, रिजोल्यूशन, यानी इमेज पहले से ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है। सेकंड, कॉन्ट्रास्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स को आसानी से पहचाना जा सकता है। एंड द थर्ड इज मैग्नीफिकेशन, यानी ऑब्जेक्ट पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। इन्हीं इम्प्रूवमेंट्स की हेल्प से आज माइक्रोस्कोप बायोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल बन चुका है। फाइनली लुक एट फिगर 2.4। इस इमेज में कोलोकासिया लीफ की लोअर सरफेस को स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है। इसमें स्टोमेटा जैसे टाइनी स्ट्रक्चर्स भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। सो स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली रिवाइज। सेल्स बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। फील्ड ऑफ व्यू का डायमीटर मेज़र करके और सेल्स की काउंटिंग करके हम सेल की एक्चुअल साइज निकाल सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप लाइट का यूज़ करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स का। मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स हमें सेल्स और उनके टाइनी स्ट्रक्चर्स को बहुत क्लियरली देखने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी कंप्लीटेड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल। आज की वीडियो में हमने समझा कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, सेल क्या होती है, सेल को कैसे स्टडी किया जाता है, माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप उसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जहाँ हम सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल इंटीरियर, उसको डिटेल से समझेंगे और जानेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।